Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकिप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आप लोगों के क्लियर हो सकें और आप लोगों के जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए, सीडीएस, वो सभी आप लोगों के जल्द से जल्द साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। सो व्यूवर्स, आज के इस एडिटोरियल को स्टडी करने से पहले इस एडिटोरियल से रिलेटेड जो हमारी वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है अनएंडिंग ऑर्जियल। देखिए, एंडिंग का मतलब खत्म होना और अनएंडिंग का मतलब जो खत्म ना हो। ऑर्डियल का मतलब बोल सकते हैं, ऑर्डियल भी बोला जाता है, इसको ऑर्जियल भी बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है? एक पेनफुल या ट्राइंग एक्सपीरियंस बोल सकते हैं। दैट मीन्स एक दर्दनाक अनुभव। तो एक ऐसा दर्दनाक अनुभव जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो उसी से रिलेटेड क्या है, वॉकअप्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये देखने वाले हैं वो जो वॉकअप्स हैं वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं और आज डेट कितनी है, 1 मार्च 2023। देखिए, पहला जो वर्ड है हमारा वो है ऑर्जियल। ऑर्जियल क्या है? हमारा एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ पेनफुल और ट्राइंग एक्सपीरियंस। दैट मीन्स एक ऐसा अनुभव जो क्या है, बहुत दर्दनाक हो, जो बहुत भयानक हो। दैट इज ऑर्जियल। नेक्स्ट है हमारा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या है? हमारा यहाँ पे नाउन है, इसका मतलब होता है द ग्रुपिंग ऑफ ओपिनियंस इनटू टू एक्सट्रीम्स। दैट मीन्स क्या है, किसी का भी जो एक नजरिया होता है उस नजरिए को दो अलग अलग, दो कट्टर भागों में बांट देना। दैट मीन्स बोल सकते हैं एक तरह से पोलराइजेशन का मतलब बंटवारा करना, एक तरह से बोल सकते हैं। अब वो सोच का भी हो सकता है, वो लोगों का भी हो सकता है। तो लोगों का जो नजरिया है, लोगों की जो सोच है, उसका बंटवारा करना, और वो भी काफी कट्टर तरीके से क्या करना, उसका बंटवारा करना। नेक्स्ट है हमारा एट द हैंड्स ऑफ। ये क्या है? हमारे यहाँ पे एक प्रेपोजिशन है, ये इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखना है ये। तो देखिए, एट द हैंड्स ऑफ क्या है प्रेपोजिशन, इसका मतलब क्या होता है? बाय द एक्शंस ऑफ। दैट मीन्स किसी के काम के फलस्वरूप, कोई काम अगर कोई कर रहा है तो उस काम के रिजल्ट्स क्या होते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? एट द हैंड्स ऑफ। नेक्स्ट है हमारा प्लॉय। प्लॉय क्या है? हमारा एक नाउन है, इसका मतलब होता है टैक्टिक और स्ट्रेटजी और स्कीम। टैक्टिक और स्ट्रेटजी का मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग? एक तरह की रणनीति जो बनाई जाती है, जो स्ट्रेटजीज बनाई जाती है, जो रणनीति बनाई जाती है, दैट इज प्लॉय। नेक्स्ट है हमारा मॉडस ऑपरेंडी। मॉडस ऑपरेंडी क्या है? हमारा एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, अगर बात करें हम लोग यहाँ पे अ पर्सन और थिंग्स मोड ऑफ ऑपरेशन। दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे? एक इंसान या फिर बोल सकते हैं किसी भी चीज के क्या है, मोड ऑफ ऑपरेशन मतलब काम करने का तरीका। तो इंसान या चीज के क्या है, काम करने का तरीका। तो किस तरीके से कोई इंसान या कोई चीज काम कर रही है, दैट इज मॉडस ऑपरेंडी। नेक्स्ट है हमारा रिटेलिएशन। रिटेलिएशन क्या है? हमारा एक नाउन है, इसका मतलब होता है रिवेंज। इसको भी बोल सकते हैं, ये इसका सिनोनिम है, या फिर बोल सकते हैं एनी प्यूनिटिव एक्शन टू एन एक्ट ऑफ हार्म। दैट मीन्स देखिए, आपको नुकसान पहुंचाने के पर्पज से अगर कोई काम किया गया है, तो क्या अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाने के पर्पज से कोई काम किया गया है तो उसके बदले में क्या लेना, कोई भी एक प्यूनिटिव का मतलब सजा देने से रिलेटेड कोई काम करना। दैट मीन्स बदला लेना एक तरह से हम बोल सकते हैं कि कोई भी आपको अगर हार्म पहुंचाना चाह रहा है, कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, तो उससे एक तरह से क्या लेना, रिवेंज लेना उससे, कि दैट इज रिटेलिएशन। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे फॉर्मेंट। तो देखिए, अगर फॉर्मेंट की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो जो वर्ड है हमारा, तो देखिए अगर रिटेलिएशन हम लोग देखें यहाँ पे, तो रिटेलिएशन का मतलब क्या हो जाएगा? रिवेंज और प्यूनिटिव एक्शन बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। और फॉर्मेंट का मतलब क्या हो जाएगा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, कि फॉर्मेंट जो है उसका मतलब हो जाएगा टू इंसाइट। ये क्या है? फॉर्मेंट हमारी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू इंसाइट और कॉज ट्रबलसम एक्ट्स और टू एनकरेज और इंस्टिगेट। दैट मीन्स देखिए, इनसाइट का मतलब क्या है? उकसाना एक तरह से। तो बोल सकते हैं किसी भी ट्रबलसम का मतलब क्या है? किसी को परेशान करने से रिलेटेड किसी काम के लिए उकसाना। दैट मीन्स किसी को परेशान करना है तो ऐसे कामों के लिए किसी को उकसाना भी बोल सकते हैं, तो नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। और पॉजिटिव में अगर बात करें तो एनकरेज का मतलब प्रोत्साहित करना, और इंस्टिगेट का मतलब भी क्या होता है? उकसाना होता है। सो दैट इज फॉर्मेंट। फॉर्मेंट का मतलब उकसाना एक तरह से। नेक्स्ट है हमारा ब्रेजन। ब्रेजन क्या है? हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है शेमलेसली शॉकिंग एंड ऑफेंसिव। दैट मीन्स क्या है? बहुत बोल सकते हैं शेमलेसली का मतलब बिल्कुल जिसको शर्म ना हो, या फिर बोल सकते हैं बहुत ऐसी कोई चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा चौंका दे। ऑफेंसिव का मतलब ऐसी कोई चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा हर्ट करे, जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करे या बहुत ज़्यादा हमें चौंका दे, दैट इज ब्रेजन। देखिए, जो वर्ड्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब आइए चलिए देखते हैं आज का जो हमारा एडिटोरियल उसको अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है अनएंडिंग ऑर्जियल। तो देखिए, ऑर्जियल क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। अनएंडिंग क्या है? हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मीन्स एक ऐसा दर्दनाक एक्सपीरियंस जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। क्या? एक ऐसा दर्दनाक पेनफुल एक्सपीरियंस जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब ऐसा कहाँ हो रहा है, आइए चलिए देखते हैं। रिलीजियस पोलराइजेशन कैन बी रिवर्स। देखिए, जो धर्म के नाम पे जो बंटवारा हो रहा है, रिलीजियस का मतलब धर्म के नाम पे जो बंटवारा हो रहा है, तो पोलराइजेशन नाउन, रिलीजियस हमारा
हमारा एडजेक्टिव, उसको रिवर्स किया जा सकता है, उसको उल्टा किया जा सकता है थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस। किसके थ्रू? जो लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है, तो लोकतंत्र की प्रक्रिया के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, जो धर्म के नाम पे बंटवारा हो रहा है उसको हम लोग रोक सकते हैं, उसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। तो प्रोसेस इज नाउन, डेमोक्रेटिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। थ्रू क्या है हमारे यहाँ पे प्रेपोजिशन का मतलब होता है इसके जरिए। चलिए देखते हैं हम लोग द डेथ ऑफ कश्मीरी पंडित। देखिए हाल ही में एक और जो है वो डेथ मौत हुई है किसकी, कश्मीरी पंडित की। एंड बैंक गार्ड, और क्या थे वो, बैंक के गार्ड भी थे, कौन, संजय शर्मा, उनकी क्या है हाल ही में डेथ हुई है, उनको मारा गया है। एट द हैंड्स ऑफ, देखिए ये लिखा हुआ है एट द हैंड्स ऑफ, क्या है यहाँ पे हमारा एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब क्या है, किसके द्वारा, किसके एक्शंस के द्वारा इनकी डेथ हुई है, टेररिस्ट गनमैन इन पुलवामा। किसके द्वारा, टेररिस्ट के जो एक बोल सकते हैं यहाँ पे गनमैन है, कहाँ पे, पुलवामा, उन्होंने क्या किया, टेररिस्ट का जो एक गनमैन है उसने क्या किया वहां पे पुलवामा में, संजय शर्मा जो है वो जो एक बैंक के गार्ड हैं और कश्मीरी पंडित हैं, उनकी क्या की वहां पे हत्या की है। इज येट अनदर मर्डर, एक और क्या है हमारे सामने मर्डर जो है, मौत का जो बोल सकते हैं जो सिलसिला है वहां पे क्या है, इन अ सीरीज ऑफ अटैक्स। इन अ सीरीज ऑफ अटैक्स का मतलब जो सिलसिला लगातार चलता जा रहा है आक्रमण का या फिर अटैक करने का कश्मीरी पंडित्स के ऊपर, उसमें क्या है एक और नाम जो है वो जुड़ गया है, किसका, संजय शर्मा का। ऑन द माइनॉरिटी कम्युनिटी, दैट मीन्स जो अल्पसंख्यक जो लोग हैं इन द वैली, दैट मीन्स अल्पसंख्यक जो कश्मीरी पंडित्स हैं उनके ऊपर जो लगातार अटैक्स हैं, जो सीरीज ऑफ अटैक्स जो हैं उसमें एक और नाम अब जुड़ गया है। और अभी इस बार क्या है, एक टेररिस्ट के जो गनमैन है उन्होंने किसकी हत्या की है, संजय शर्मा, जो कि क्या है एक बैंक के गार्ड हैं और एक बैंक के गार्ड थे और कश्मीरी पंडित हैं। शर्मा इज द सेकेंड पंडित टू फॉल टू टेररिज्म। देखिए शर्मा जो है वो सेकेंड पंडित हैं जो क्या है बोल सकते हैं कहीं ना कहीं जो आतंकवाद है, वो आतंकवाद की जो बलि चढ़े हैं, तो शर्मा जो है वो सेकंड पंडित है इन द पुलवामा एरिया। किसमें, पुलवामा एरिया में। आफ्टर जानकी नाथ्स डेथ इन 1990, दैट मीन्स क्या है, जानकी नाथ की अगर जो डेथ हुई थी 1990 में, उसके बाद वो कहाँ पे, पुलवामा एरिया में। तो पुलवामा एरिया में जानकी नाथ की जो डेथ हुई थी 1990 में, उसके बाद सेकंड जो पंडित है वो कौन है, संजय शर्मा, जो क्या है टेररिस्ट के हाथ चढ़े हैं। दैट मीन्स बोल सकते हैं यहाँ पे आतंकवादियों ने जिनको निशाना बनाया है। एट द पीक ऑफ मिलिटेंसी, वो भी कब, जब क्या है, मिलिटेंसी का मतलब आतंकवाद जो है उस टाइम पे क्या था, पीक पे था, बिल्कुल चरम पे था, बहुत ज्यादा बोल सकते हैं एक डोमिनेशन पे था उस टाइम पे। तो जो आतंकवाद है उस टाइम पे डोमिनेट कर रहा था, तो उस टाइम पे जानकी नाथ की डेथ हुई थी 1990 में। और अब पुलवामा एरिया में किसकी डेथ हुई है, संजय शर्मा की। वाइल द मर्डर कुड बी अ डेलिबरेट प्लॉय, देखिए जो मर्डर है वो जानबूझकर, डेलिबरेट का मतलब इंटेंशनली बोल सकते हैं हम लोग, तो जानबूझकर क्या एक रणनीति बनाई गई थी बाय टेररिस्ट, किसके द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा, टू स्ट्राइक फियर, ताकि जो डर है वो लोगों में क्रिएट किया जा सके इनटू द माइनॉरिटी कम्युनिटी इन द एरिया। दैट मींस क्या है, पुलवामा एरिया में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, दैट मीन्स अल्पसंख्यक जो लोग हैं, कश्मीरी पंडित्स हैं, उनके मन में क्या है, डर फैलाने के लिए क्या इस तरह के एक बोल सकते हैं काम को अंजाम दिया गया। इट ऑल्सो सिग्नल्स, देखिए ये एक और चीज बताती है, हमें संकेत देती है क्या, द फेलियर ऑफ सिक्योरिटी एजेंसीज, की जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज है उनका क्या है, फेलियर, उनकी विफलता को क्या है, फिर से हमारी जो विफलता है बोल सकते हैं, फिर से हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उनकी विफलता हमारे सामने आ गई है। टू एडिक्वेटली प्रोटेक्ट, ताकि वो देखिए, और किस चीज की विफलता, कि आप संतुष्ट मात्रा में, एडिक्वेटली का मतलब संतुष्ट मात्रा में आप जो है प्रोटेक्ट, रक्षा नहीं कर पा रहे हैं द पुअर रेजिडेंट्स, किसकी, जो बोल सकते हैं वहां पे जो कमजोर जो रेजिडेंट्स है, दैट मीन्स इनकी बात करना चाह रहे हैं ये माइनॉरिटी कम्युनिटी की, तो कमजोर जो रेजिडेंट्स है उनकी क्या है, आप वहां पे रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रोटेक्ट क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, एडिक्वेटली हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। तो फिर से क्या है, हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके ऊपर क्या है, फिर से प्रश्न उठना स्टार्ट हो गए हैं। तो एजेंसीज नाउन, सिक्योरिटी हमारा एडजेक्टिव। द मॉडस ऑपरेंडी, देखिए जो काम करने का तरीका है ऑफ द रेडिकल एलिमेंट्स, किसका, जो कट्टर ग्रुप्स का वहां पे काम करने का जो तरीका है, दैट मींस ये आतंकवादियों की बात करना चाह रहे हैं। तो देखिए रेडिकल एलिमेंट्स के जो काम करने का तरीका है, हु आर टारगेटिंग सिविलियंस, जो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सिविलियंस को बोल सकते हैं, नागरिक जो है वहां के जो नागरिक है उनको क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एलिमेंट्स नाउन हो जाएगा, रेडिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, मॉडस ऑपरेंडी हमारा नाउन हो जाएगा। हैज ऑलवेज बीन क्लियर, दैट मींस क्या है, देखिए सिविलियंस को टारगेट करना और उनका जो काम करने का जो तरीका है वो हमेशा से क्या है, बिल्कुल स्पष्ट रहा है कि किस तरह से वो अटैक करेंगे। द अटैक्स आर मेंट टू इनवाइट स्टेट रिटेलिएशन, और देखिए इन्होंने जानबूझकर ये अटैक किया, जानबूझकर क्या है, इन्होंने ये हमला किया किसके ऊपर, संजय शर्मा के ऊपर। और उनको देखिए पता था, आर मेंट का मतलब उनका पर्पस क्या था, वो चाहते थे कि स्टेट जो है, दैट मींस बोल सकते हैं वहां पे जो उनकी सरकार जो है वहां पे, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन है वो उसका क्या करे, वहां पे जवाब दे। एंड रिप्रेशन, और हमें क्या करे, कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करे। दैट मींस देखिए जो रेडिकल एलिमेंट या फिर टेररिस्ट की बात करना चाह रहे हैं, जो हो सकता है वहां लोकल के ही हों, तो देखिए जो वहां के लोकल जो टेररिस्ट हैं वो ऐसा चाहते थे, या फिर बोल सकते हैं हम लोग जो वहां पे टेररिस्ट हैं वो ऐसा चाहते थे कि जो स्टेट है वो रिटेलिएट करे, वो हमसे बदला ले और हमें क्या है, दबाने की कोशिश करे, हमें हटाने की कोशिश करे। इन टर्न
फॉर्मेंटिंग, और उसी के फलस्वरूप क्या होगा, फॉर्मेंटिंग का मतलब आप उकसाएंगे डिसकंटेंट, दैट मींस जो वो कश्मीरी लोग हैं उनमें क्या है, डिसकंटेंट का मतलब नाखुशी जो है, अगर आप इस तरह से काम करते हैं फिर सिक्योरिटी एजेंसीज आपके अगेंस्ट में अगर एक्शन लेती है तो जो वहाँ के लोकल्स जो लोग हैं उनमें क्या है, कहीं ना कहीं नाखुशी फैल जाएगी एंड डिसअफेक्शन, और वो क्या है, उन लोगों का जो सिक्योरिटी फोर्सेस से जो स्नेह है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा टू गार्नर, और इससे क्या होगा, इनको सपोर्ट मिलेगा, 2+V1 क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा, जिससे क्या है जो टेररिस्ट है या फिर जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनको सपोर्ट मिलेगा, मोर रिक्रूट्स टू द कॉज, ताकि क्या है वो इसी कारण के लिए या फिर इसी तरह की चीज़ों के लिए देखिए वहाँ पे वो इस तरह का मैसेज फिर सर्कुलेट कर पाएंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो आप ही के लोकल लोगों को क्या कर रही है, कहीं ना कहीं टारगेट कर रही है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या कर पाएंगे, वो अपने जो टेररिस्ट ऑपरेशन है उनके लिए रिक्रूट कर पाएंगे, जो अपना कारण है, कॉज का मतलब टेररिस्ट ऑपरेशंस जो है उनके लिए फिर क्या कर पाएंगे, वो उनको और ज्यादा से ज्यादा रिक्रूट कर पाएंगे। देखिए इस तरह की जो इनकी स्ट्रेटेजी है, जो मॉडस ऑपरेंडी है इनका, वो हमेशा से क्लियर रहा है कि पहले ये किसी को क्या करेंगे, मारेंगे, फिर क्या करेंगे, जैसे सिक्योरिटी फोर्सेज इनके अगेंस्ट में कोई एक्शन लेगी तो वहां पे क्या इस तरह का मैसेज सर्कुलेट कर दिया जाएगा कि आप ही के लोगों को क्या किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, ताकि इन लोगों में क्या है, डिसकंटेंट फैल जाए, वहां के लोगों में जो सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए जो स्नेह है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए, और ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वहां के JNK के, वो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या है, टेररिस्ट ऑपरेशन में शामिल हो सकें। ऑन ट्यूजडे, अगर ट्यूजडे की अगर हम लोग बात करें, आफ्टर फॉलो अप ऑपरेशन, दैट मीन्स क्या है, जैसे ही ये संजय शर्मा की डेथ हुई थी उसके बाद में एक ऑपरेशन चलाया गया, फॉलो अप का मतलब उसके जस्ट बाद में, दैट रिजल्टेड, जिसका परिणाम क्या हुआ, इन द डेथ ऑफ एन आर्मी जवान, जिसमें क्या एक आर्मी जवान की भी डेथ हो गई, एंड 2 मिलिटेंट्स, और 2 जो आतंकवादी हैं उनको भी मार दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज हैव एजर्टेड, सिक्योरिटी फोर्सेज ने सुनिश्चित किया दैट शर्माज अटैकर, कि जिन्होंने संजय शर्मा के ऊपर अटैक किया था, हैज नाउ बीन स्लेन, उनकी भी क्या कर दी गई है, हत्या कर दी गई है, उनको भी क्या है, मार दिया गया है। देखिए स्लेन जो है वो तो क्या है, हमारे यहाँ पे नाउन है, और अगर देखिए स्ले हो जाता तो ये हमारी वर्ब हो जाती, स्ले का मतलब मारना और स्लेन का मतलब जिसको मारा जा चुका है, तो क्या है, जो अटैकर हैं संजय शर्मा के ऊपर जिन्होंने अटैक किया था उनको क्या है, मारा जा चुका है। बट दिस डज लिटिल टू मिटिगेट द फियर, लेकिन ये सारी चीजें क्या है, बहुत कम काम करती हैं, क्या करने के लिए, जो फियर, जो डर वो फैलाना चाह रहे हैं, उस डर को कम करने के लिए क्या है, ओनली एक आतंकवादी को मार देना जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, पर्याप्त नहीं है, इनफ नहीं है। दैट हैज ग्रिप्ड पंडित्स इन द वैली, दैट मीन्स क्या है, एक ऐसा फियर, एक ऐसा डर जो क्या है पंडित्स के ऊपर फैला हुआ है, कहाँ पे, वैली में, दैट मीन्स बोल सकते हैं वहां पे जो पंडित्स हैं वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, और ये डर है जो है वो डर क्या है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मिटिगेट का मतलब 2+V1 इन्फिनेट हो जाएगा, हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा, मिटिगेट का मतलब कम करना। एंड पुलवामा इन पर्टिकुलर, स्पेशली अगर बात करें तो पुलवामा में जो डर है कश्मीरी पंडित्स में वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। चाहे आपने क्या कर दिया है, जो संजय शर्मा के जो आतंकवादी हैं जिन्होंने संजय शर्मा को मारा था उनको चाहे आपने मार दिया, लेकिन फिर भी ये डर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले साल अगर बात करें, मिलिटेंट अटैक्स रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ 29 सिविलियंस, जो मिलिटेंट अटैक्स वहां पे किए गए थे उसमें 29 सिविलियंस की डेथ हुई थी, इंक्लूडिंग 3 लोकल पंडित्स, जिसमें क्या है 3 लोकल पंडित थे, 3 अदर हिंदूज थे, एंड 8 नॉन लोकल लेबर्स, और क्या है जो 8 है वो वहाँ के लोकल नहीं थे, मतलब बोल सकते हैं नॉन लोकल मतलब कहीं और से आए हुए जो लेबरर्स, जो मजदूर थे, उनकी डेथ हुई थी। एंड ऑल्सो कॉज्ड द माइग्रेशन ऑफ 5500 पंडित एम्प्लॉयज फ्रॉम द वैली, और क्या है माइग्रेशन का मतलब, हमें बोल सकते हैं वहां से जो लोग हैं वो पलायन कर गए थे, 5500 के आसपास जो पंडित्स हैं वो क्या है, वैली से पलायन कर गए थे, कब, पिछले साल की अगर बात करें तो दैट मीन्स ये देखिए 1990 वाली कंडीशन ही क्या है यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें बनती हुई नजर आ रही है, कि देखिए जिस तरह से 1990 में क्या है कश्मीरी पंडित्स को वहां से क्या है हटाया गया था या फिर वहां से भगाया गया था, उसी तरह की सिचुएशन क्या इस बार भी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है टेररिस्ट के द्वारा। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, जितने भी जो राजनीतिक दल हैं, इंक्लूडिंग द सेपरेटिस्ट सच एज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, चाहे वो अलगाववादी क्यों ना हो, सेपरेटिस्ट का मतलब जो अलगाववादी जो है, उसमें कौन सी अलगाववादी में, हुर्रियत जो कॉन्फ्रेंस है, जो उनकी जो मीटिंग है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, बिसाइड्स सिविल सोसाइटी, किसके साथ साथ, जो सिविल सोसाइटी है, सिविल जो नागरिक बोल सकते हैं एक सोसाइटी जो है, ऑर्गेनाइजेशंस, इनके जो ऑर्गेनाइजेशंस, इनकी जो संस्थाएं हैं, हैव कंडेम्ड द अटैक, सभी ने क्या किया है इस अटैक की, जो संजय शर्मा को जो मारा गया है उस अटैक की सभी ने क्या की है, निंदा की है। बट द रिपीटेड एंड ब्रेजन नेचर ऑफ द किलिंग्स, लेकिन क्या है बार बार क्या करना, रिपीटेड का मतलब बार बार इस तरह के काम होना, और ब्रेजन का मतलब क्या है काफी चौंका देने वाले तरीके से क्या है इस तरह की किलिंग्स करना, इस तरह से मारना लोगों को, एट वन लेवल, कहां पे, एक स्तर पर अगर बात करें हम लोग, पॉइंट टू अ ब्रेक डाउन ऑफ रिलेशंस बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द सिटीजनरी, तो कहीं ना कहीं ये चीजें अगर बार बार होती जा रही है तो इसका मतलब क्या है, ब्रेक डाउन का मतलब टूटते जा रहे हैं जो संबंध है किसके बीच में, जो प्रशासन और जो सिटीजनरी, जो वहां के नागरिक हैं JNK के, उनके बीच में जो रिलेशंस है, उनके बीच में रिलेशंस में क्या है, ब्रेकडाउन लगातार आता जा रहा है। दैट मींस उनके रिलेशंस जो है वो इस पॉइंट पे पहुंचते जा रहे हैं कि उनके बीच में जो रिलेशंस है वो कहीं ना कहीं टूट ना जाए।
लीडिंग टू द इनेबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, और कहीं ना कहीं इससे एक चीज साबित हो रही है कि जो इनेबिलिटी वाला अयोग्यता जो है हमारे प्रशासन की, टू एंटिसिपेट, क्या कर पाने में, पहले से पता कर पाने में, एंड प्रिवेंट सच अटैक्स, और क्या कर पाने में, दैट मीन्स देखिए ना तो आपको पहले से इन अटैक्स के बारे में पता चल रहा है, ना ही आप इन अटैक्स को क्या कर पा रहे हैं, रोक पा रहे हैं। तो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन की अयोग्यता है, जो प्रशासन की जो अयोग्यता है वहां पे JNK में, वहां पे क्या है, चीजें जो है वो लगातार बिगड़ती जा रही हैं, उनकी अयोग्यता हमारे सामने आती जा रही है। द फैक्ट दैट एरियाज दैट वर रिलेटिवली सेफ, देखिए एक फैक्ट, एक तथ्य है कि ऐसे क्षेत्र जो कहे बोल सकते हैं, कंपैरेटिवली बोल सकते हैं, ये तुलनात्मक रूप से जो सेफ हैं, जो बोल सकते हैं यहाँ पे सुरक्षित है, फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटी, किसके लिए, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक जो कम्युनिटी है कश्मीरी पंडित, उनके लिए, इवन ड्यूरिंग द पीक ऑफ मिलिटेंसी, कब, दैट मीन्स जब मिलिटेंसी पीक पे थी 1990 में, उस टाइम पे भी क्या है, ऐसे एरियाज जो कहीं ना कहीं क्या है, सेफ थे। दैट मीन्स पुलवामा की बात करना चाह रहे हैं कि पुलवामा क्या है उस टाइम पे बिल्कुल सेफ था, कब, जब मिलिटेंसी पीक पे थी, जब आतंकवाद बोल सकते हैं पीक पे था, बिल्कुल अपने चरम पे था। हैव नाउ बिकम अनसेफ, वो ऐसे एरियाज भी क्या है, अब अनसेफ हो चुके हैं, असुरक्षित हो चुके हैं। सजेस्ट, तो इससे ये चीजें हमारे सामने आती हैं, ये चीजें हमें सुझाव देती हैं दैट द एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट रीथिंक, कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, उनको दोबारा से क्या है, सोचना चाहिए इट्स सिक्योरिटी सेंट्रिक पॉलिसीज। दैट मीन सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए जो इनकी पॉलिसीज, जो नीतियां हैं, उनके ऊपर दोबारा से क्या इनको सोचना चाहिए। मस्ट मतलब कंपल्शन बोला जा रहा है, नेसेसरी बोला जा रहा है, दैट मीन आवश्यक रूप से उनको दोबारा से सोचना चाहिए जो सुरक्षा से रिलेटेड जो इनकी नीतियां हैं उसके ऊपर। इन द वैली, कहाँ पे, कश्मीर वैली में। दैट मीन हम बोल सकते हैं पुलवामा एक ऐसा एरिया था जो पीक, जब मिलिटेंसी पीक पे थी उस टाइम पे वो सुरक्षित था काफी, उस टाइम पे काफी लोग वहां पे आराम से सेफ तरीके से रह सकते थे, लेकिन वो एरिया भी क्या बन चुका है, अनसेफ बन चुका है। तो कहीं ना कहीं अब एडमिनिस्ट्रेशन को जो अपनी पॉलिसीज हैं उनके ऊपर दोबारा से अब सोचने की जरूरत है। द यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, अगर देखिए हम यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन है, एंड द यूनियन गवर्नमेंट, और हमारी जो केंद्र सरकार है, हैव क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया था दैट हार्ड एज्ड मूव्स, दैट मींस हार्ड एज्ड का मतलब जो लोगों को काफी ज्यादा जिन्होंने परेशान किया है, तो ऐसे जो स्टेप्स इन्होंने लिए हैं, सच एज द डाइल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370, जैसा कि 370 जो आर्टिकल है उसको हटाया गया, उसको डाइल्यूट किया गया, एंड बाइफरकेटिंग द स्टेट इन 2019, और जो स्टेट है उसको दो भागों में क्या है, बांट दिया गया, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, कब, 2019 में। हैव हेल्प्ड कर्ब मिलिटेंसी, तो इन्होंने क्या है, कहीं ना कहीं इन चीजों ने हमारी हेल्प की है, किसको रोकने में, आतंकवाद को रोकने में। तो देखिए ऐसा यूनियन गवर्नमेंट जो है या फिर यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बार बार ऐसा दावा करता है कि जब से 370 हटाया गया है, जब से 2019 में स्टेट को दो भागों में बांटा गया है, तो कहीं ना कहीं मिलिटेंसी जो है उसके ऊपर कर्ब लगा है, कर्ब का मतलब रोका गया है, आतंकवाद को रोका गया है, एंड वर नेसेसरी टू ब्रिंग बैक नॉर्मलसी इन द वैली। और देखिए बार बार ये दावा करते हैं कि ये सारी जो स्टेप्स हैं, 370 को हटाना, स्टेट को दो पार्ट्स में बाइफरकेट करना, ये सारे स्टेप्स बहुत ज्यादा आवश्यक थे, क्या करने के लिए, स्टेट में जो वैली में क्या है, सिचुएशंस को सामान्य करने के लिए, नॉर्मलसी का मतलब सामान्य करने के लिए, वैली में स्थिति को सामान्य करने के लिए जो दो बोल सकते हैं बहुत बड़े जो कदम है वो बहुत ज्यादा आवश्यक थे। ऐसा किसने दावा किया है, यूनियन गवर्नमेंट ने और यूनियन टेरिटरी की जो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने। बट द रिपीटेड अटैक्स, लेकिन बार बार जो अटैक्स होते जाते हैं, बार बार जो आक्रमण किए जा रहे हैं, किसके ऊपर, वहां पे जो कश्मीरी पंडित हैं उनके ऊपर, तो अटैक्स नाउन, रिपीटेड हमारा एडजेक्टिव, ऑन द माइनॉरिटी कम्युनिटी, किसके माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है, जो अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनके ऊपर बार बार जो अटैक किए जाते हैं। सजेस्ट अदरवाइज, वो तो क्या है, हमें उल्टी ही चीज बता रही है। दैट मींस जैसा कि यूनियन बोल सकते हैं गवर्नमेंट जैसा हमारा दावा कर रही है, यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से दावा कर रहा है, उसके बिल्कुल अपोजिट ही चीजें जो है वो हमें देखने को मिल रही हैं। अदरवाइज का मतलब उसके बिल्कुल अपोजिट चीजें अब हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। रेडिकल सेक्शंस हैव सॉट टू यूटिलाइज द डिसअफेक्शन इन द वैली, और देखिए जो कट्टर जो ये ग्रुप्स हैं, दैट मींस जो आतंकवादी जो संगठन है या फिर रेडिकल जो सेक्शंस हैं, दैट मींस इस तरह के जो ग्रुप हैं, कट्टर ग्रुप, वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि जो डिसअफेक्शन जो फैला हुआ है, दैट मींस बोल सकते हैं जो नाखुशी वैली के लोगों में फैली हुई है, स्पेशली मुस्लिम्स में जो नाखुशी फैली हुई है, उसको हमें यूटिलाइज करना चाहिए, उसका हमें सही उपयोग लेना चाहिए, और उनको क्या है और ज्यादा हमें भड़काने की कोशिश करनी चाहिए। तो 2+1 क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा, टू फॉर्मेट पोलराइजेशन। और हमें क्या करना चाहिए, कहीं ना कहीं लोगों में जो बंटवारा है या फिर सोच में जो बंटवारा है, लोगों के नजरिए में जो बंटवारा है, वो हमें कहीं ना कहीं वहां पे और ज्यादा इंस्टिगेट करना चाहिए। फॉर्मेट का मतलब हमें लोगों में क्या है, बंटवारे के लिए लोगों को हमें क्या है और ज्यादा यहाँ पे उकसाना चाहिए। और क्यों, क्योंकि देखिए क्यों उकसाना चाहिए, क्योंकि वैली के जो लोग हैं, स्पेशली जो मुस्लिम्स अगर बात करें, तो वो कहीं ना कहीं क्या है वहाँ पे बहुत ज्यादा नाराज हैं, किससे, सिक्योरिटी फोर्सेस से या फिर यूनियन गवर्नमेंट से बोल सकते हैं। तो इसका क्या है, वो कहीं ना कहीं जो रेडिकल एलिमेंट्स है, रेडिकल जो सेक्शन है, वो इसका लाभ उठाना चाहते हैं। तो सेक्शन नाउ रेडिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ओनली एन इफेक्टिव गवर्नमेंट, देखिए ओनली एक क्या है, इफेक्टिव वाला असरदार एक सरकार जो है, बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, किसके द्वारा, जो लोगों के
द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव जो चुने गए हैं उनके द्वारा जो सरकार जो चुनी जाती है, इफेक्टिव गवर्नमेंट का मतलब एक ऐसी सरकार जो असरदार हो। तो इफेक्ट गवर्नमेंट नाउन, इफेक्टिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव नाउन, इलेक्टेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। पीपल ऑफ द वैली, दैट मींस वैली के लोगों के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव्स, उनको रिप्रेजेंट करने वाले जो लोग चुने गए हैं उन्हीं के द्वारा क्या एक इफेक्टिव गवर्नमेंट, एक सरकार बनाई जाए। कैन डू मोर टू रिबिल्ड ट्रस्ट, और यही चीजें क्या है बहुत ज्यादा कर सकती हैं, क्या करने के लिए, लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए, दोबारा से लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए। बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन, किसके बीच में, प्रशासन के बीच में, एंड द सिटीजनरी, और जो वहां पे नागरिक है उनके बीच में विश्वास अगर आपको पैदा करना है तो एक इफेक्टिव गवर्नमेंट जो है वहां पे आपको लानी ही चाहिए। और वो इफेक्टिव गवर्नमेंट भी क्या है, वहां के वैली के लोगों के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हैं उन्हीं के द्वारा क्या है वो एक इफेक्टिव गवर्नमेंट वहां पे बनाई जाए। दिस विल हेल्प आइसोलेट द रेडिकल सेक्शंस, और इसी से क्या मिलेगी, हमें हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी कि हम लोग अलग कर पाएंगे किसको, जो ऐसे कट्टर ग्रुप्स है या फिर जो आतंकवादी ऐसे संगठन है उनको हम तभी अलग कर पाएंगे जब वहां पे क्या है एक असरदार सरकार होगी जो कश्मीर बोल सकते हैं वहां पे JNK के जो लोग हैं, जो उन वैली के जो लोग हैं उनके लिए क्या कर पाएगी, वाकई में काम कर पाएगी, उनके लिए वाकई में सोच पाएगी। एंड ईज द वर्कलोड, और इससे क्या है जो काम का भार है वो भी आसान हो जाएगा ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेज इन कश्मीर। किसके लिए, कश्मीर में जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनका काम का भार भी अगर हमें कम करना है, हमें रेडिकल जो सेक्शन है, जो कट्टर जो ग्रुप्स हैं वहां पे, या फिर बोल सकते हैं जो आतंकवादी संगठन है, उनको अगर हमें बिल्कुल आइसोलेट करना है, बिल्कुल हटाना है, तो एक इफेक्टिव गवर्नमेंट की वहां पे बहुत ज्यादा जरूरत है। और सिक्योरिटी फोर्सेस का भी क्या करना है, हमें वर्कलोड कहीं ना कहीं आसान करना है, उनको भी हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन वहां देना है। तो इसके लिए क्या क्या रीजन है देखिए, रिस्टोरिंग स्टेटहुड टू जम्मू एंड कश्मीर, देखिए हमें दोबारा से क्या करना पड़ेगा, जो राज्य का जो दर्जा है वो हम क्या है जम्मू एंड कश्मीर को हमें देना चाहिए, तभी शायद चीजें वहां पे थोड़ा सा नॉर्मल हो पाए। रिस्टोरिंग का मतलब दोबारा से जो स्टेटहुड, जो राज्य का दर्जा है वो अगर जम्मू कश्मीर को दिया जाता है तो हो सकता है चीजें थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए। एंड वर्किंग टूवर्ड्स द कंडक्ट ऑफ असेंबली इलेक्शन, और हमें काम करना चाहिए कि वहां पे असेंबली इलेक्शंस जो है वो जल्द से जल्द कंडक्ट किए जाएं। आर नाउ अ क्लियर इंपेरेटिव, तो देखिए ये एक स्पष्ट तौर पर क्या है हमारे सामने एक ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो इंपेरेटिव नाउन क्लियर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इंपेरेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत आवश्यक है। तो स्पष्ट रूप से क्या है हमारे सामने दो चीजें हैं जो हमें करनी ही चाहिए। अब देखिए, या फिर बोल सकते हैं वहां पे जैसा कि क्या है सभी को लगता है कि देखिए स्टेटहुड का जो दर्जा है वो शायद वापस जम्मू एंड कश्मीर को दिया जा सकता है, और कहीं ना कहीं क्या है असेंबली इलेक्शन जो है वहां पे जल्द से जल्द क्लियर कंडक्ट करवाए जाते हैं, जो कि वहां पे बहुत ज्यादा आवश्यक है। तभी वहां के लोगों में क्या एक फेथ जो है वो जनरेट हो पाएगा, और कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है जो बिगड़ती जा रही है उसको क्या है कहीं ना कहीं हम लोग नॉर्मल कर पाएंगे। तो देखिए स्टार्टिंग में जैसा कि लिखा हुआ है अनएंडिंग हम लोग बोल सकते हैं, तो अनएंडिंग हम लोग जो पेनफुल जो हमारा एक्सपीरियंस है वो क्या है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए पुलवामा जो है वो 1990s में अगर बात करें तो सेफ जोन में माना जाता था, लेकिन अब अगर बात करें 2023 में तो वो भी क्या है अब अनसेफ हो चुका है। तो दैट मींस हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं क्या है लोगों को सिक्योर रख पाने में कहीं ना कहीं नाकाम हो रहा है। तो अब इसके लिए देखिए दो सॉल्यूशंस जो है वो हमारे पास हो सकते हैं कि या तो आप जम्मू एंड कश्मीर को वापस स्टेटहुड का दर्जा दे दें, या फिर क्या है वहां पे आप जल्द से जल्द क्या असेंबली इलेक्शंस कंडक्ट करवाएं ताकि एक अच्छी गवर्नमेंट जो है वहां पे बन सके, जो कश्मीर के लोगों के लिए काम करे, वैली के लोगों के लिए काम करे, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए काम करें, जिससे सिचुएशन क्या है वहां पे लोगों के लिए आसान हो सके, जिससे मिलिट्री जो बोल सकते हैं वहां पे जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके लिए भी चीजें क्या है थोड़ी सी आसान हो सके, और उनको भी क्या इस तरह के बार बार ऑपरेशंस जो है वो फेस ना करने पड़े, और स्पेशली जो हमारे सिविलियंस हैं उनकी भी क्या है वहां पे जान बच सके, क्योंकि उनको लगातार क्या किया जा रहा है टारगेट किया जा रहा है, ताकि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनमें डर फैलाया जा सके। तो इस डर को खत्म करने के लिए वहां पे क्या है एक दो स्टेप्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे आर्टिकल पसंद आया तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। Thank you so much once again for your love and support.